हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर आर्किटेक्चर के बारे में। एंगुलर जो है वो एक फुल फ्लेज एमवीसी फ्रेमवर्क है, जिसमें एज यू नो एमवीसी इज द मॉडल व्यू कंट्रोलर। जिसमें मॉडल क्या होता था, डील्स करता था डाटा के साथ। व्यू जहाँ पे हम डाटा को डिस्प्ले कराते थे, और कंट्रोलर वो होता था जहाँ पे डाटा लेटिक जो है, लॉजिक जो है वो हम राइट करते थे, राइट। एंगुलर के अंदर देर आर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें फर्स्ट वन आता है मॉड्यूल्स, सेकंड वन आता है कंपोनेंट्स, थर्ड वन आता है टेम्पलेट्स, फोर्थ वन आता है मेटा डाटा, फिफ्थ वन इज सर्विसेज, सिक्स वन इज डायरेक्टिव्स, सेवंथ वन इज डाटा बाइंडिंग एंड एट्थ वन इज डिपेंडेंसी सिलेक्शन। इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके ही हमारी एक एंगुलर एप्लीकेशन बिल्ड होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के साथ। मॉड्यूल में क्या होता है कि हर एक एंगुलर एप्लीकेशन में एक रूट मॉड्यूल होता है, जिसको हम ऐप मॉड्यूल बोलते हैं। ये जो मॉड्यूल है यही बूटस्ट्रैप करता है जो लॉन्च ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन को। ओके, वी कैन क्रिएट एज मैनी मॉड्यूल्स एज वी वांट, डिपेंड्स ऑन हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। मॉड्यूल में सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, इवन की अदर मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डिफाइन होते हैं। तो मॉड्यूल क्या होता है कि मॉड्यूल का मेन पर्पस ये है कि अगर हमारी एंगुलर एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स में एज अ फंक्शनलिटी वाइज। इसका बेनिफिट ये होता है कि इंस्टेड ऑफ कि हम होल एप्लीकेशन लोड करें, हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को लोड करते हैं ऑन डिमांड के ऊपर। जिससे क्या होता है कि हमारी जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो उसको लोड होने में टाइम कम लगेगा, हमारी एंगुलर एप्लीकेशन एफिशिएंट होगी, परफॉर्मेंस वाइज भी उसकी जो पेज की रेंडरिंग का टाइम होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो हम एक मॉड्यूल के अंदर दूसरे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड वन आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या है, हर एंगुलर एप्लीकेशन में एक ऐप कंपोनेंट होता है जिसको हम रूट कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट एक क्लास होती है जिसके अंदर एप्लीकेशन लॉजिक होता है और डाटा होता है जो कि एसोसिएटेड होता है एचटीएमएल टेम्पलेट के साथ। जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक एट कंपोनेंट डेकोरेटर होता है, जिसके अंदर मेटा डाटा होता है जो एसोसिएटेड होता है। मेटा डाटा, ये जो प्रॉपर्टीज उस कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर डिफाइन होती हैं उनको हम मेटा डाटा बोलते हैं। जिसमें सेलेक्टर जो है वो एक आइडेंटिटी है कंपोनेंट की। जब एक कंपोनेंट को हम किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर एक एज ए एचटीएमएल एलिमेंट यूज करते हैं, तो एंगुलर फ्रेमवर्क इस आइडेंटिटी के थ्रू ही उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करता है और इनिशियलाइज करता है। सेकेंड वन इज टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल ये बताता है कि ये कंपोनेंट इस एचटीएमएल टेम्पलेट के साथ कनेक्टेड है, इसका जो डाटा है वो इस एचटीएमएल टेम्पलेट में रेंडर होगा। स्टाइल यूआरएल कि ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो भी एचटीएमएल की सीएसएस होगी वो इस फाइल में मेंशन होगी। नेक्स्ट वन आता है हमारा टेम्पलेट एंड मेटा डाटा। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट एक एचटीएमएल पेज है जिसका हम यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए डाटा। अब क्या डाटा शो करना है ये हमारे कंपोनेंट के लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। और मेटा डाटा, जैसे कि मैंने बताया कि मेटा डाटा क्या है, जैसे क्या कंपोनेंट डेकोरेटर है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी सेलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल है, इसको मेटा डाटा बोलते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन होती है किसी कंपोनेंट की कि ये कंपोनेंट किस यूआरएल से, किस टेम्पलेट यूआरएल से कनेक्टेड है, क्या स्टाइल यूआरएल है उसका और क्या सेलेक्टर है। नेक्स्ट वन आता है डाटा बाइंडिंग। डाटा बाइंडिंग क्या है, या कि हमने प्रीवियस अपने वीडियो में डिस्कस किया कि डाटा बाइंडिंग एक फ्यूचर है जिसके थ्रू जो मॉडल एंड व्यू है अपनी डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, डाटा बाइंडिंग हमें हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन बिटवीन द टेम्पलेट एंड इट्स कंपोनेंट के बीच में। डाटा बाइंडिंग के थ्रू हम जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट के बीच में। नेक्स्ट वन आता है हमारा डायरेक्टिव। डायरेक्टिव जो है उसको हम यूज करते हैं टू ऐड करने के लिए बिहेवियर एग्जिस्टिंग डोम एलिमेंट में। जो एक डोम एलिमेंट हमारा आगे मैनिपुलेट होता है उसके अंदर हमने एक अपना कस्टम बिहेवियर जो देना होता है, या कुछ इनबिल्ट जो बिहेवियर जो कि डायरेक्टिव्स के अंदर, जो इनबिल्ट डायरेक्टिव्स के अंदर डिफाइन होता है, तो उसको हम वो देने के लिए डायरेक्टिव्स टर्म यूज की जाती है कि वो डायरेक्टिव हम ऐड करते हैं उस एस्पेक्ट एलिमेंट में। इसका हम यूज करते हैं ऐड और रिमूव एलिमेंट्स एलिमेंट करने के लिए, या अगर हमें लूप करना हो तो एचटीएमएल एलिमेंट्स, तो वो हम डायरेक्टिव के थ्रू कर सकते हैं। तीन तरह के डायरेक्टिव होते हैं, जिसमें कंपोनेंट डायरेक्टिव, जब एक ऐसे कंपोनेंट को ही हम किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करते हैं तो उस टाइम उसको हम कंपोनेंट डायरेक्टिव टर्म देते हैं।
सेकंड वन इज एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। एट्रीब्यूट देयर आर इनबिल्ट एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होते हैं जिसमें एनजी क्लास है, एनजी स्टाइल है, जिसको हम कंडीशनल वाइज किसी प्रॉपर क्लास को हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ऐड करा सकते हैं और स्टाइल जो है वो उसको ऐड कराते हैं डायनेमिकली। थर्ड वन आता है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव क्या होता है, जैसे कि इसका नाम जो है वो उससे पता चलता है, ये जो है डोम के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। अगर एन जी इफ है, एन जी इफ क्या होता है कि हम कंडीशन वाइज किसी एचटीएमएल एलिमेंट को रेंडर करते हैं डोम के अंदर। अगर एन जी इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो वो डोम एलिमेंट उस वो रेंडर होगा, अदरवाइज वो रेंडर नहीं होगा। एन जी फॉर क्या होता है, जब हम लूप करना हो थ्रू एचटीएमएल एलिमेंट्स तो हम एन जी फॉर डायरेक्टिव यूज करते हैं। अगर आप देखो कि दोनों के ही केस में हमारा जो स्ट्रक्चर है डोम का वो कहीं इफेक्ट होता है, दैट्स वाई इसको हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है उसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि ये एस्टेरिक मार्क से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है सर्विसेज। सर्विस क्या है, एक क्लास है जो कि प्रोसीड करती है एट द रेट इंजेक्टर डेकोरेटर से। डेकोरेटर क्या होता है, वो मेटा डाटा प्रोवाइड करता है जो हमें सर्विस को अलो करता है कि हम इंजेक्ट कर सकें एज ए डिपेंडेंसी किसी कंपोनेंट के अंदर। सर्विस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं अपने कोड को डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर और हमारे अपने कंपोनेंट को नीट और एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड कि हमने होल एप्लीकेशन लॉजिक को कंपोनेंट के ऊपर डिफाइन करने से अच्छा हम उसको कुछ लॉजिक को सर्विस में रख सकते हैं और उस सर्विस के लॉजिक को मल्टीपल कंपोनेंट में भी शेयर कर सकते हैं। हम वही क्या, हम सर्विस को यूज कर सकते हैं शेयर करने के लिए डाटा अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से कनेक्टेड नहीं है। और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो पैटर्न है जिसके द्वारा हम इंजेक्ट करते हैं किसी सर्विस को किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर में, कंपोनेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में एज ए डिपेंडेंसी। और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो वायर्ड होता है एंगुलर फ्रेमवर्क में, हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये इनबिल्ट है एंगुलर के अंदर। और हमें इस चीज़ के लिए जस्ट जो है किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ये हमारी डिपेंडेंसी नहीं। लास्ट में ये एक डायग्राम है जिसके द्वारा हम ये देख सको आपकी कंपोनेंट हमारा टेम्पलेट के साथ कनेक्टेड है थ्रू प्रॉपर्टी बाइंडिंग, थ्रू इवेंट बाइंडिंग और थ्रू टू वे बाइंडिंग वो कनेक्ट हो सकता है। सर्विसेज जो है हमारी वो कंपोनेंट के अंदर इंजेक्टेड होती हैं। डायरेक्टिव्स हम टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और उनको रेंडर कर सकते हैं। मेटा डाटा जस्ट एज यू नो कि वो एक इंफॉर्मेशन है किसी भी कंपोनेंट की। और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम अपने अपकमिंग वीडियो में प्रैक्टिकली एक नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और इन एलिमेंट्स को मोर डीपली हम इनको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।